देश भर के साथ जम्मू कश्मीर में भी दशहरे की तैयारियां जोरों से चल रही हैं और इस बीच इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के सनातन सभा में, यानी ये जो गीता मंदिर है यहाँ पर प्रतिवर्ष जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर डिफरेंट रावण के पुतले यहाँ पर जाते हैं और इसी जगह पर यहाँ पर बनाए जाते हैं। एक मुस्लिम समुदाय से आए हुए शख्स जो कि पिछले 40 वर्षों से जम्मू में आकर रावण के पुतले बनाते हैं। इस बार के जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इनकी जो संख्या है लगभग 50 से 60 के करीब पुतले जो कि यहाँ से बनाकर जम्मू कश्मीर के डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भेजे जाएंगे। जी बताइए आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रिहान, गांव मैनापुटी, तहसील सरदना, जिला मेरठ का रहने वाला हूं और जी 40 सालों से गीता भवन जम्मू में रावण के पुतले बनाने का काम करता हूँ आगे। तो कितने लोगों की आपकी टीम है और कब आप यहाँ पर आते हैं ये सारा? ऐसा जी हम दशहरे से 1 महीना पहले गीता भवन जम्मू में आते हैं जी। 50-55 आदमी की हमारी टीम है। 50 लोगों की टीम है। तो 40 साल से यहाँ पर आ रहे हैं? 40 साल हो गए पूरे, 40 साल इस साल, ये 2 साल है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जम्मू आके आपको कैसा लगता है और पूरे देश भर में आपसी भाईचारे का क्या संदेश देंगे, ये पूरी बात बताएं। जम्मू आने के बाद तो जी हमें तो अच्छा लग रहा है, काम चलता, हमारा कारोबार चलता है और जी संदेश ये है भाईचारे का जी। आपस में हमारे साथ भी हिंदू मुस्लिम, इसमें ठाकुर भी हैं, पंडित भी हैं, हरिजन भी हैं, मुसलमान भी हैं। आप देख लो कैसे भाईचारे से, कैसे किस तरह से रह रहे हैं लोग। और जी मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो ये काम आपका पुश्तैनी है, कब से चल रहा है? ये खानदानी काम है जो हमारा पुश्तैनी है। हमारे बड़े भी करते थे इस काम को, हम कर रहे, आने वाले वक्त में हमारे बच्चे करेंगे। अच्छा, तो ये चलेगा? चलेगा जी। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से पुतले बनाते हैं आप? ये इसमें पुतले रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ। तो ये जो जम्मू आके बनाते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे? जम्मू आने के बाद ये जो सबसे पहले गीता भवन का बनता है। ये सबसे बड़ा दशहरा है जी, गीता भवन जम्मू परेड ग्राउंड के अंदर। इसमें 55, 50, 60 फुट की तस्वीर, लंका 15x10 और आतिशबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर अच्छे होता है। अब बाकी श्रीनगर, उधमपुर, रियासी, डोडा, आपको रामनगर, नगरोटा, फिर पुंछ, राजौरी, सुंदरमणि, नौशेरा, अखनूर, इधर RS-पुरा, बीसना, RS-पुरा, आपका बड़ी ब्राह्मणा, गांधीनगर, छन्नी, सैनिक कॉलोनी, अजी जैसे गोमनासा है, जानीपुर है, पलोड़ा है। पूरा जम्मू कश्मीर? पूरे जम्मू कश्मीर करीब रावण के पुतले गीता भवन जम्मू से तैयार हो जाते हैं। दशहरे पर क्या बधाई देना चाहोगे पूरे देश में? मुझे सभी को हमारी तरफ शुभकामनाएं को हार्दिक। इसके साथ यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाकर तैयार किए जा रहे हैं। अब बेसब्री से इंतजार है कि सब लोग उस दशहरे के पर्व को धूमधाम से मनाएं। इसके साथ जब हमने बातचीत की, जो यहाँ पर कारीगर आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि बेशक मैं मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी टीम लगभग 50 से 60 लोगों की है और 50-60 लोगों में हिंदू समुदाय के और मुस्लिम समुदाय के हम सब लोग इकट्ठे मिलजुल कर आपसी भाईचारे की तरह काम करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद गयासुद्दीन साहब, ये बताएं कि ये कार्य कब से कर रहे हैं और जम्मू में आप इस समय हैं तो कहाँ तक तैयारी हो चुकी है, कितने पुतले बने हैं और क्या? ये दशहरे की जो तैयारी होती है ना, तो हमें जो बुलाने वाली सभा है वो श्री सनातन धर्म सभा गीता भवन जम्मू है और प्रधान जी हैं परशोत्तम दीदीची जी और महामंत्री हैं संजय गुप्ता जी और बाकी सभी सदस्यगण। ये क्या होता है, हमें ऑर्डर होता है 1-2 महीने पहले, तो इसकी तैयारी जब ही से शुरू हो जाती हैं। और इस टीम को जो लाने वाले हैं मोहम्मद रिहान ठेकेदार हैं, ग्राम मैनापुटी, तहसील सरदना, मेरठ, यूपी से आते हैं। मेरे तो चाचा सो रहे हैं, मैं तो ज़िला मुजफ्फरनगर, कस्बा मीरापुर से रहने वाला हूँ। तो मुझे भी इनके साथ लगभग 30 से 28 साल हो गए हैं। 28-30 साल मुझे भी हो गए हैं, लेकिन 45-46 साल इनको भी हो गए करते हुए, क्योंकि इनके पिताजी स्वर्गीय सिराजुद्दीन जी जो हमारे दादाजी थे वो आते थे और साथ में ये मोहम्मद रिहान जी। तो ये सिलसिला उसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। अब इसके अंदर जो जैसे कि हमारे साथ लेबर है, ये भी एक ही गाँव की है जिस गाँव से ये ठेकेदार है। तो ये एक मैसेज जाता है भाईचारे का भी, क्योंकि इसके अंदर 37 से 38 इसमें अब हिंदू भाई जुड़ चुके हैं और 15 से 16 इसके अंदर मुस्लिम भाई भी हैं जो काम कर रहे हैं। क्योंकि सवाल आता है, कहते हैं कि भाई आप मुस्लिम समुदाय से हैं और ये हिंदुओं का त्यौहार है। ये हिंदुओं का त्यौहार नहीं, ये सभी का त्यौहार है। इसके अंदर क्या है, इसको हमारे द्वारा जो है भाईचारे का संदेश जाता है कि ये एकता का भी प्रतीक है।
और ये हमारे जो द्वारा पुतले बनाए जाते हैं ना, ये लेह जाता है, जैसे श्रीनगर जाता है। ऑर्डर हमारे पास लेह का भी था और वो अचानक कोई हाँ दिक्कत हो गई है, तो वहाँ से सभा का फ़ोन आया परसों, तो कहने लगे सर अब की बार हम दशहरा नहीं बना रहे, तो हमारा कैंसिल करो आप। चलो एडजस्टमेंट करनी होती है, वहाँ पे भी एक मजबूरी है। बनाया तो उन्होंने भी था, लेकिन फिर उनका कैंसिल करा है। और अभी ये श्रीनगर में भी हर साल जाता है, तो श्रीनगर तो जा रहा है। श्रीनगर के बाद अपना उधमपुर में भी जाता है, रियासी में भी जाता है, और ज्योतिपुर में भी जाता है, रामनगर में भी जाता है। तो ऐसे ही आ जाएं अपना पुंछ में, राजौरी में, सुंदरबनी में, अखनूर में, नौशहरा में और अखनूर में। ये सारे पुतले जो बनाए जाते हैं ना, ये हमारे ही द्वारा बनाए जाते हैं। और जो सबसे बड़ा दशहरा है वो हमारा परेड ग्राउंड का है, जो सबसे बड़ा दशहरा होता है। और इसके अंदर पब्लिक भी ज़्यादा होती है, और इसके अंदर पब्लिक का जो रुझान होता है ना, मेन ये होता है कि आतिशबाजी एक आकर्षण का केंद्र होती है। लोगों का रुझान होता है कि कब आतिशबाजी स्टार्ट होगी, कभी होगा। लेकिन क्या है, इस लोगों का जो दिमाग और ध्यान हमारी तरफ लगता है ना, जिस दिन ये गाड़ी आती है वो देखते केवल ये बांस लेके आते हैं और ये सारा इतना तैयार हो जाता है। ये हमारा एक बांस फ्लेक्सिबल बांस होता है और इसको आसाम से मंगाया जाता है। इसके अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है, इसके अंदर ओल्ड क्लॉथ भी है, पेपर भी है, वाइट पेपर का लास्ट राउंड चलता है। फिर इसको धीरे धीरे तैयार करते हैं, पेंट, एशियन पेंट, वाटर पेंट, इसके अंदर कई तरीके की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। अब वही है, जैसे 90% काम हो चुका है, धीरे धीरे 5 दिन तो हम वैसे ही लेट हैं, और एक दिन का फ़र्क ये भी पड़ गया, 30 का महीना है, तो ये काफ़ी हमें महसूस हो रहा है। लेकिन क्या है, हमारे जो ये साथी हैं, लड़के हैं, काम कर रहे हैं, इनको हम लेबर में नहीं, ये तो एक बोला जाता है, लेकिन इनके साथ हमारा घर के ऐसा रिलेशन है, परिवार का। क्योंकि देखा है आपने, साथ में उठना बैठना, खाना पीना सब साथ है। एक ये मैसेज जाता है भाईचारे का। सभी को मैं अपनी तरफ से, ये पूरे देश को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये तो नारा हमारा शुरू से ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और 2 तारीख को जो दहन होगा, तो एक ये माचिस की डिब्बी में से एक छोटी सी तिल्ली निकलेगी और रावण दहन हो जाएगा। तो लोग कहते हैं आपने ये महीना भर दशहरा बनाया, तैयारियां करी हैं, और एक छोटी सी तिल्ली ने जलाकर राख कर दिया। तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, ये मेरा मैसेज है। और यही संदेश है जम्मू कश्मीर के अंदर से कि देश भर के अंदर आपसी भाईचारा जो है वो सब लोग कायम रखें, क्योंकि दशहरे का पर्व है और उस दशहरे के पर्व, ये जो इनका कारोबार, इस पूरे एक व्यवसाय जो है इस कार्य के साथ जुड़ा हुआ है। और यही सुंदरता है भारत देश की और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर हर कोई एक मंच पर एक दूसरे के त्यौहार में सम्मिलित होकर एक दूसरे की खुशियाँ बांटता है। दशहरे का पर्व यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है। जम्मू शहर के भी विभिन्न हिस्सों में जो है वो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो है उनका दहन किया जाएगा। और आज की ये जो खास जी मीडिया की तरफ से जो हमने ये स्टोरी आपको दिखाई है, इसका मकसद यही है कि आपसी प्रेम भाव से ये दशहरे का पर्व सभी समुदाय के लोग एकत्रित होकर मना रहे हैं। और ये जो पुतले आप देख रहे हैं, इन पुतलों का जो निर्माण है, ये जो कारीगर हैं, ये सारे मिलजुल कर बना रहे हैं और देश भर में आपसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू।